क्या आप जानते हैं, एक साधारण सा लड़का भारत का सबसे महान सम्राट बना। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य की। एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनका जीवन रहस्यों और रोमांच से भरा है। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन एक अद्वितीय यात्रा है, जिसमें उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया और अपने अदम्य साहस से उन्हें पार किया। आइए जानते हैं इस महान शासक के बारे में कुछ अनकही बातें। उनके जीवन की हर घटना एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि उनका बचपन गरीबी में बीता। एक साधारण गांव में जन्मे चंद्रगुप्त ने अपने जीवन की शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से की। कुछ का कहना है कि वो राजसी खानदान से थे, लेकिन चाहे उनका जन्म किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, उनकी महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प ने उन्हें महान बनाया। सच क्या है, ये आज भी रहस्य है। इतिहासकारों के बीच इस बात पर आज भी बहस होती है कि चंद्रगुप्त का असली इतिहास क्या था। लेकिन एक बात तो तय है, उनमें कुछ खास था। उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनके भविष्य के महान कार्यों की ओर संकेत करती थी। कुछ ऐसा जो उन्हें एक साधारण इंसान से महान सम्राट बना गया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से महानता प्राप्त कर सकता है। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को। उनके जीवन की हर घटना हमें प्रेरित करती है और हमें यह सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं बचपन में चंद्रगुप्त बहुत शरारती और निडर थे। वह हमेशा नई नई शरारतें करने के लिए जाने जाते थे। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेला करते थे। जंगल की शीही, हरियाली और वहां की शांति उन्हें बहुत पसंद थी। जानवरों से नहीं डरते थे, बल्कि उनसे दोस्ती करते थे। चंद्रगुप्त का मानना था कि जानवर भी हमारे साथी हो सकते हैं। एक बार की बात है, चंद्रगुप्त अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। वे सभी मिलकर एक खेल का आनंद ले रहे थे। तभी कुछ सैनिक वहां से गुजरे। सैनिकों की वर्दी और उनकी चाल ने सभी बच्चों का ध्यान खींचा। उन सैनिकों को देखकर चंद्रगुप्त के मन में एक सवाल आया। उसने सोचा कि ये सैनिक कितने बहादुर और शक्तिशाली होते हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखा तुमने, ये सैनिक कितने ताकतवर होते हैं। ये राजा की रक्षा करते हैं। राजा को सुरक्षित रखने के लिए ये अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। क्या तुम में से कोई राजा बनना चाहता है? चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा। एक दोस्त ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो जैसे सपने देखते हो चंद्रगुप्त। राजा बनना कोई खेल नहीं है। चंद्रगुप्त ने गंभीरता से कहा, राजा बनना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम मेहनत करें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो कुछ भी असंभव नहीं है। चंद्रगुप्त के इस आत्मविश्वास ने उसके दोस्तों को भी प्रेरित किया। वे सभी मिलकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने लगे। चंद्रगुप्त ने अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में आगे बढ़ा। समय के साथ वह छोटू से चक्रवर्ती बन गया, जिसने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। यह सुनकर चंद्रगुप्त ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं राजा बनूंगा और पूरे भारत को एक करूंगा। यह सुनकर सभी दोस्त हंसने लगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं एक दिन चंद्रगुप्त की मुलाकात आचार्य चाणक्य से हुई। चाणक्य एक महान विद्वान और रणनीतिकार थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक अद्भुत क्षमता देखी। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति की शिक्षा दी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि उन्हें एक सच्चा नेता बनने के लिए प्रेरित भी किया।
चाणक्य की देखरेख में चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को मजबूत बनाया। चाणक्य, जो एक महान शिक्षक और रणनीतिकार थे, ने चंद्रगुप्त को न केवल युद्ध की कला सिखाई, बल्कि राजनीति और शासन के गुर भी सिखाए और धीरे धीरे कई छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। चाणक्य की योजनाओं और चंद्रगुप्त की वीरता के कारण वे एक एक करके इन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाते गए। देखते ही देखते चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली राजा बन गए। उनकी शक्ति और प्रभाव ने उन्हें पूरे भारत में एक प्रमुख नेता बना दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक फैला दिया। यह विस्तार केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने शासन में प्रशासनिक सुधार भी किए। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मगध पर कब्जा कर लिया। यह विजय उनके साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसने चंद्रगुप्त को पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया। उनकी इस विजय ने उन्हें एक महान योद्धा और कुशल शासक के रूप में स्थापित किया। इस जीत के बाद चंद्रगुप्त ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने साम्राज्य को और भी मजबूत और विस्तृत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए। उन्होंने एक के बाद एक कई युद्ध जीते। हर युद्ध में उनकी रणनीति और साहस ने उन्हें विजय दिलाई और भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यह साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। योद्धे चंद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे प्रजा सुखी और संपन्न रह सके। उन्होंने सिंचाई, व्यापार और खेती के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। चंद्रगुप्त की प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। कहा जाता है कि वो अक्सर भेष बदलकर प्रजा का हालचाल जानने निकल जाते थे। दुश्मन उनसे खौफ खाते थे और उनकी प्रजा उन पर जान छिड़कती थी। ऐसा था चंद्रगुप्त मौर्य का व्यक्तित्व।